श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर सभी लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन किस दिन है और हमें रक्षाबंधन किस दिन मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन को किस तरफ मुख करके बैठना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपके मन में अभी उठ रहे हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। पूरी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ा प्रश्न जो कि सभी लोगों के मन में आ रहा है, जिसके लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर करके थक गए हैं कि रक्षाबंधन कब है। देखिए, एक सटीक सी जानकारी देंगे तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है। और यह वाली जो पूर्णिमा तिथि है ये 30 अगस्त को ही पड़ रही है। 31 अगस्त को कोई पूर्णिमा तिथि नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है सुबह 10:58 से लेकर, और ये जो समाप्ति की ओर जा रही है ये अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर जा रही है। अब सूर्य उदय से लेकर जो 7:05 तक का जो समय है 31 अगस्त को, इसके बीच में जो है यहाँ पर 2 घंटे 24 मिनट का समय पूरा नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि यह जो पूर्णिमा तिथि है, यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये 31 अगस्त को मान्य नहीं होगा। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है तो 30 अगस्त 2023 के दिन ही मनाना होगा। ठीक है, बिल्कुल तथ्य के साथ हमने आपको ये जानकारी दे दी है। उसके बाद में दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इतना सारा भ्रम लोगों के बीच में आ रहा है कि इस दिन इस समय राखी नहीं बांधनी है, किस समय राखी नहीं बांधनी है, तो उसका भी आप लोग ये जवाब सुनिए। सबसे पहली बात दोस्तों, 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना है और 30 अगस्त को रक्षाबंधन की तिथि शुरू होगी। वो होगी सुबह 10:58 से लेकर 10:58 से लेकर 10 बजेंगे 10:58 पर जो है यहाँ पर रक्षाबंधन की तिथि शुरू होगी सुबह के समय। ठीक है, अब इसी समय से जो है क्या होगा, भद्रा काल शुरू होगा। अब आप लोग कहोगे ये कौन सी चीज़ है। दोस्तों, यही तो मेन कारण है भद्रा काल। दोस्तों, दरअसल भद्रा काल, पहले आप समझो कि भद्रा कौन थी। दोस्तों, भद्रा जो थी वो शनिदेव की बहन थी, और ये भद्रा काल का समय क्यों बुरा है उसका भी एक कारण है। उसका ये कारण है कि रावण की जो बहन थी शूर्पणखा ने इसी भद्रा काल के अंतर्गत, इसी भद्रा काल के अंदर रावण को राखी बांधी थी, जिसके बाद रावण का सर्वनाश हो गया था। मतलब कि ये जो भद्रा काल का समय है ये बुरा समय है, ये शुभ संकेत नहीं देता है। इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए जो है आप लोगों से मना किया जा रहा है भद्रा काल के समय राखी बांधने के लिए। ठीक है, और यह जो भद्रा काल है ना, ये रक्षाबंधन की तिथि शुरू होने से लेकर रात्रि तक चलने वाला है। मतलब पूरे दिन चलने वाला है। 30 अगस्त को रात को 9:01 तक ये जो भद्रा काल है ये चलने वाला है। तो अब हम राखी बांधे किस समय। तो देखिए, कई सारे लोगों का ये मत है कि भाई रात में राखी नहीं बांधी जाती है और 30 अगस्त को ये त्यौहार है तो हम कैसे मनाएं। तो देखिए, भद्रा काल का जो शुरुआती का जो समय होता है वो बहुत बुरा होता है, इसलिए शुरुआती के समय में भद्रा काल के समय में जो है राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो दिन में ही आप कौन सा वो समय है जब राखी बांध सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो भद्रा काल में राखी बांधनी नहीं चाहिए, पर सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वो रात में राखी बांधें, क्योंकि रात में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो उनके लिए एक यहाँ पर हमने बहुत खोज करके ये बात निकाली है कि 30 अगस्त 2023 को जो सुबह 10:58 से भद्रा काल शुरू होगा, उस समय ये शुरुआती के जो पल होंगे भद्रा काल की ये बहुत बुरे होंगे। इस समय राखी नहीं बांधनी है। दोपहर के जब 1:30 बजेंगे, मतलब 1:30 है ना, दोपहर के जब 1:30 बजेंगे 30 अगस्त को, तो 1:30 बजे के बाद ये जो भद्रा है ये उत्तर की ओर चली जाएगी, उत्तर काल में चली जाएगी, जिससे कि इसका प्रभाव जो है हमारी पृथ्वी पर कम पड़ जाएगा, है ना। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पर 1:30 बजे के बाद जो है ये दूसरे उत्तर काल में चली जाएगी, जिसकी वजह से इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोग 1:30 बजे के बाद इसी दिन 30 अगस्त को जो है राखी बांध सकते हो, रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हो। इसका कारण ये है कि कई सारे लोग रात में रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं ना, और अगर आपको रात में मनाना है तो जैसे ही ये भद्रा काल की तिथि समाप्त होती है, भद्रा काल समाप्त होता है 30 अगस्त को रात्रि को 9:01 के बाद से जो है आप राखी जो है बांध सकते हैं, रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, आधी रात में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, रात में रक्षाबंधन वैसे भी नहीं मनाया जाता है, पर इस बार अगर कोई शुभ संकेत या शुभ समय को देखते हुए मनाए तो भाई वो इसी समय मनाए, रात्रि के समय मनाए। और एक बहुत ही शुभ समय है रात्रि का, जो कि है रात्रि को 9:02 से लेकर, जिस समय भद्रा समाप्त हो जाएगी, रात्रि को 9:02 से लेकर 30 अगस्त को ही रात्रि के ही 11:13 तक। ये वो समय है जिस समय आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना
सकते हैं रात्रि में। जिन लोगों को रात्रि मनाना है उनके लिए ये बात है ना। और दोस्तों ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, ये अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक चलने वाली है ना। तो उस समय भी आप राखी बांध सकते हो, पर सिर्फ 7:05 तक ही बांध सकते हो सुबह के। इसके बाद से पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी, है ना। और दोस्तों वैसे रक्षाबंधन का त्यौहार जो है, यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है वो उस दिन तक मनाया जाता है, वैसी कोई बात नहीं है। पर रक्षाबंधन का जो दिन होता है वो अलग महत्व वाला होता है, ठीक है। तो जो लोग भाई 31 अगस्त को मनाना चाहें तो वो सुबह सुबह जल्दी से 7:05 के पहले मना लेना। या कुछ लोग कह रहे हैं 7:45 तक भी इसकी तिथि का समय है, तो भाई 7:45 तक भी आप लोग मना सकते हो, ठीक है। सभी लोगों ने आपको जो इंटरनेट पर जितनी भी वीडियोस मिल रही हैं वो सारी अपने अपने तथ्यों पर बनाई गई हैं, अपने अपने मतलब सुविधाओं को देखकर बनाई गई हैं। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप किसकी सही बातों को समझते हो, किस तरीके से अपना इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हो। हमने आपको सारे तथ्य बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी के साथ बता दिए कि आपको कब रक्षाबंधन मनाना चाहिए, ठीक है। नियम के अनुसार रात्रि में रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। आप चाहो तो 31 अगस्त को मना सकते हो सुबह 7:05 से पहले, या 8:15 से पहले मना सकते हो। और अगर आप चाहो तो फिर दिन में मना सकते हो 30 अगस्त को, जब भद्रा काल जो है उत्तर काल में चली जाए और उसका प्रभाव जो है 1:30 बजे के बाद कम हो जाएगा उस समय, है ना। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है ना। पर शुरुआती समय में मत बनाना। और 30 अगस्त को जो व्यक्ति 10:58 से पहले राखी बांध लेंगे तो उस समय पूर्णिमा तिथि ही नहीं आएगी, उस समय रक्षाबंधन की तिथि ही नहीं आएगी, तो उस समय राखी बांधने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि रक्षाबंधन किस दिन मनाना है। अब रक्षाबंधन कैसे मनाना है वो भी आप लोग सुनिए, कुछ गलतियाँ आप लोग करते हैं वो भी आप लोग सुनिए। देखिए रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को वैसे जो है स्नान कर लेना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए और नए वस्त्र पहनना चाहिए, है ना। आप तो शुद्ध और नए वस्त्र पहनकर तैयार हो ही, साथ ही में आपके घर में जो भगवान जी विराजित है ना, लड्डू गोपाल विराजित हैं, उनके लिए भी आप नए वस्त्र लेकर आएँ, उनको भी सजाएं, उनको भी जो है उनकी भी पूजन अर्चना करें, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा भद्रा काल के समय आप भगवान के नाम का जाप जरूर कीजिएगा जब भद्रा काल लगे। भले ही आप खाली बैठे हो तो भद्रा काल का समय जो है भगवान का नाम का जाप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब राखी बांधने से पहले एक बहुत ही विशेष बात आती है, राखी की वो थाली जो कि बहन तैयार करती है। देखिए राखी की वो थाली के अंदर आपको कुछ विशेष सामग्रियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। एक जो सामान्य आधार पर सभी लोग रखते हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए एक थाली के बीचों बीच आप चाहें तो रोली कुमकुम स्वस्तिक बना सकते हैं। फिर उस थाली के ऊपर आपको रोली कुमकुम रखना चाहिए, अक्षत के दाने रखना चाहिए। अक्षत के दाने टूटे नहीं होने चाहिए, मतलब जो चावल के दाने होते हैं ना उनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अक्षत ही वो चीज़ रहती है जो कि आपके भाई को हमेशा अक्षय बनाकर रखती है, मतलब आगे बढ़ाती रहती है ना। उसके बाद में आप अपनी थाली में एक नारियल रखें, रुमाल रखें, है ना, और साथ ही में जल भी रखें जो कि आप अपने भाई को चाहें तो पिला सकें। कुछ मीठे की जो सामग्री है वो भी रखें। अपने भाई के लिए जो राखी लेकर आए हैं वो रखें। एक राखी के अलावा और भी राखी रखें, क्योंकि इसी राखी में इसी थाली को आप अपने घर के भगवान जी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही में दोस्तों आपको अपनी थाली में नारियल भी ज़रूर रखना है। इस नारियल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब आप अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो उसे अपनी उस हथेली में एक नारियल भी रखना होता है जो कि आप उसे देती हैं, ठीक है। पहले आपको उस नारियल को उस हथेली में पकड़ाना होता है, फिर उस हथेली में आपको राखी बांधनी होती है, मतलब हाथ में राखी बांधनी होती है, ठीक है। इसलिए एक नारियल या एक से ज़्यादा नारियल आप ज़रूर रखिएगा। अगर आप भगवान को भी नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो 2 नारियल आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थाली ये मुख्य रूप से सामान्य थाली है जो कि सभी लोग तैयार करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फूल भी अपनी थाली में रख लीजिएगा, है ना। करना क्या है, सबसे पहले ही राखी आपके घर में लड्डू गोपाल को जानी चाहिए, है ना। जो कृष्ण जी आपके घर में विराजित होंगे उनके लिए जानी चाहिए, ना कि सीधा आप थाली उठाकर और आ जाए अपने भाई के पास, है ना। उस थाली में आपका एक गोल बाती का या लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक भी होना चाहिए, एक धूप बत्ती भी होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये होती है एक बिल्कुल सामान्य और सही विधि वाली थाली, है ना। करना क्या है, सबसे पहले जैसी बहनों की थाली तैयार हो जाए तो बहनों को जाना है अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर की पूजन तो हो ही गई होगी, स्नान वगैरह सब हो ही गया होगा। आपको पहले अपने घर के भगवान की पूजन करनी है, उनको तिलक करना है, उनकी आरती उतारनी है, उनको राखी बांधनी है। जो भगवानों की छोटी छोटी राखियाँ आती है ना, आपने देखा होगा, तो वो राखी पहले अपने घर के लड्डू गोपाल को विराजित कर रही है, मतलब समर्पित करनी है, उनको पहनानी है। साथ ही में अपने घर में भी जो है मंदिर में राखी बांधनी है। भगवान शिव जी के लिए भी राखी आपको समर्पित करनी है। जितने आपके घर में भगवान जी विराजित है ना, सबके लिए एक एक भगवान जी वाली राखी आपको समर्पित करनी है। तिलक भी करना है उनका, है ना, जो आपके मतलब थाली में रोली कुमकुम रखा हुआ है इससे। उसके बाद में दोस्तों आपको मीठे का भोग भी लगाना है ना, भगवान के पैर भी पड़ना है। उसके बाद इसी थाली
के अंदर जो दीपक वगैरह रखे हुए हैं और जो धूपबत्ती रखी है उसको जलाकर आपको भगवान की आरती भी करनी है ना। आरती करने के बाद फिर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने भाई के लिए और अपने लिए और रक्षा के लिए। फिर इसके बाद इस थाली को लेकर भगवान से प्रार्थना करके उस दीपक को वैसे के वैसे ही जला हुआ रख कर, मतलब अपनी थाली में से ही आरती करते हुए जो है आपको उस दीपक को लेकर आना है। और धूप बत्ती भी जली रही होगी तो सीधा आपको अपने भाई के पास लेकर आ जाना है। आप जिस स्थान पर बैठेंगे वो स्थान ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, कोई दरी लगाकर उस पर बैठें। और भाई और बहन का मुख ध्यान रख लीजिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ गलती से भी नहीं होना चाहिए। अगर नियम से देखा जाए तो भाई का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और बहन का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए ना, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप राखी बांधना शुरू कीजिए। फिर इसके बाद में दोस्तों जब भाई और बहन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए बैठें तो दोनों के सर पे कुछ ना कुछ ढका हुआ ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि बहन तो अपने भाई के लिए वह रुमाल या कुछ ना कुछ ज़रूर लाएगी, जिसके शुरुआत में ही वो जो है उसके सर पर डालेगी, उसके बाद ही वो रक्षाबंधन की पूजन करेगी अपने भाई को राखी बांधने की, ठीक है। पर बहन के सर पर भी शुरुआत से ही, जब से वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू करे, भगवान के पास राखी बांधने जाए, उस समय से ही उसके सर पर कुछ ना कुछ ज़रूर ढका हुआ होना चाहिए। भले ही वो एक दुपट्टा हो, एक चुन्नी क्यों ना हो, भले ही वो साड़ी का पल्लू क्यों ना हो, पर सर पर कुछ ना कुछ ज़रूर ढका होना चाहिए भाई और बहन दोनों के सर पर, ठीक है। क्योंकि बहन पहले भगवान जी को राखी बांधने जाएगी तो भगवान जी को राखी बांधते समय भी, भगवान जी की पूजन करते समय भी आपके सर पर पल्लू या कुछ ना कुछ चुन्नी वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे भी भाई बहन नियम के साथ राखी बांधते हैं, जैसे उनका मन करता है वैसे राखी बांध सकते हैं। बस जो भाई तो उपहार देगा, तोहफा देगा, उसमें मिठाई मतलब ऐसी चीज़ ना दें जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। हमेशा बहन को कोई ऐसी चीज़ दें जिसका कोई अर्थ हो। कुछ लोग टॉफ़ी का डिब्बा उठाकर ले आते हैं, कुछ लोग कोई निकुली चीज़ ले आते हैं, कुछ लोग कोई काले रंग की सामग्री ले आते हैं, कुछ लोग कुछ भी ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। कोई अच्छी सामग्री अपने बहन को तोहफे में देनी है। आप चाहें तो पैसे दे सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, ठीक है। तो तोहफे का भी एक विशेष महत्व होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और अपने बहन के पैर ज़रूर छूना है। पैर छूते के बाद बहन को अपने भाई के सर पर हाथ भी ज़रूर रखना है। ये एक वो विधि है जो कि अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपका रक्षाबंधन का त्यौहार सफल रहेगा और आपकी जोड़ी भाई बहन की हमेशा बनी रहेगी। बहुत ही प्रेम और पवित्र का ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कहेंगे कि भद्रा काल के शुरुआत का समय में आप लोग राखी ना बांधें। आप भले ही 1:30 बजे के बाद 30 अगस्त को जो है राखी बांध सकते हैं दोपहर के समय, क्योंकि उस समय भद्रा काल का जो असर है पृथ्वी लोक पर वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं, ठीक है। और जिसको बिल्कुल नियम के बाद ही राखी बांधनी है तो वो रात्रि को जब भद्रा काल समाप्त हो तो भाई रात्रि को राखी बांधना। पर रक्षाबंधन का त्यौहार दिन में ही मनाया जाता है, रात्रि में नहीं मनाया जाता है, ये भी एक नियम है, ठीक है। और आपके उनमें जो भी प्रश्न है वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी भोलेनाथभक्ति.com पर हमने ये सारी जानकारियाँ डाल दी, आप वहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले आबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।